हेलो फ्रेंड्स, मैं मुकेश कौशल हिमाचल के बीर में आपका स्वागत करता हूं। आज हम आए हैं यहाँ पे पैराग्लाइडिंग करने और मेरे साथ हैं मेरे सहकर्मी एमएल शर्मा जी। नमस्कार। हिमाचल प्रदेश के पालमपुर या बैजनाथ से आपको बीर के लिए बस मिल जाएगी। पालमपुर से ये जगह 30 किलोमीटर तथा बैजनाथ से केवल 13 किलोमीटर की दूरी पर है और रास्ता इतना खूबसूरत है कि पलक झपकने को भी आपका दिल नहीं करेगा। वैसे हमने पुरानी दिल्ली से रात को 11 बजे हिमाचल एक्सप्रेस ट्रेन पकड़ी, जिसने सुबह 7 बजे हमें अम्ब अंदौरा स्टेशन पर उतार दिया। वहाँ से फिर हम ज्वालाजी, कांगड़ा और पालमपुर होते हुए रात को 8 बजे बीड़ पहुँचे। बीर से लगभग 2 किलोमीटर पहले ही पड़ता है चौगान चौक, जो यहाँ पर ठहरने का सबसे अच्छा ऑप्शन है और यहाँ से लैंडिंग साइट केवल 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है। बीर को इंडिया में पैराग्लाइडिंग की कैपिटल कहा जाता है। यहाँ पर पैराग्लाइडिंग का प्राइस फिक्स है 3,000 रुपये, जिसमें वीडियोग्राफी भी इंक्लूड होती है। जिस एजेंट के साथ आप ये एक्टिविटी करेंगे वो आपको बीर से अपनी गाड़ी में बैठाकर 13 किलोमीटर ऊपर बिलिंग में ले जाएंगे, जो टेक ऑफ साइट है, और वहाँ से फिर आप फ्लाई करते हुए नीचे की ओर जाएंगे। पैराग्लाइडिंग करने के लिए किसी भी स्किल की ज़रूरत नहीं होती, आपको सिर्फ अपने पायलट की बात फॉलो करनी है। यहाँ पर जाने का सबसे बेस्ट टाइम होता है अप्रैल मंथ या फिर अक्टूबर, और इस बार अक्टूबर में यहाँ पर पैराग्लाइडिंग कप का आयोजन किया जाएगा, तो आप अपनी विजिट उस तरह से प्लान कर सकते हैं। मैंने पैराग्लाइडिंग के लिए एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है, अधिक जानकारी के लिए आप उसे चेक कर सकते हैं। यहाँ का दूसरा मेजर अट्रैक्शन है एक वाटरफॉल, जो बीड़ से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर है। शुरू के 3 किलोमीटर आप टैक्सी से भी कवर कर सकते हैं। टैक्सी वाले आपके ग्रुप को पिक एंड ड्रॉप करने का 150 रुपये चार्ज करेंगे। उसके बाद आपको 1.5 किलोमीटर ट्रैक करना पड़ेगा और ये ट्रैक बहुत ही थ्रिलिंग है, आपको बहुत मज़ा आएगा। यदि आप अकेले हैं या बच्चे आपके साथ हैं तो आपको गाइड की हेल्प लेनी पड़ेगी। गाइड 300 रुपये चार्ज करते हैं। अगर आप ग्रुप में हैं तो दूसरे लोगों को फॉलो करते जाएंगे तो आप वाटरफॉल तक पहुंच जाएंगे, लेकिन आपको काफ़ी सावधानी बरतनी पड़ेगी। चट्टानें एकदम सीधी हैं और आप फिसल भी सकते हैं। खास करके जो आप सामने चट्टान देख रहे हैं ये एकदम स्टीप है। चढ़ना तो फिर भी इस पर आसान है, लेकिन उतरते समय आपको पीठ के बल यहाँ पर उतरना पड़ेगा। जब आप पैराग्लाइडिंग करने के लिए बिलिंग जाएंगे तो उस समय अपने ड्राइवर से आप पूछ सकते हैं कि वाटरफॉल का रास्ता कौन सा है, क्योंकि वाटरफॉल के लिए रास्ता बिलिंग वाले रास्ते से ही जाता है। और इस वाटरफॉल का नाम है बंगगोड़ू वाटरफॉल। रास्ते में गुन्हेड़ गांव भी पड़ता है। वाटरफॉल से वापस आते समय आप कुछ पेड एडवेंचर एक्टिविटी भी ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पर बंजी जंप, स्काई साइकिल एंड बर्मा ब्रिज होते हैं। स्काई साइकिल तो स्काई साइकिल का क्या रेट है, क्या बताया? 1800 रुपीज़। 1800 रुपीज़। यस सर। अच्छा। टाइगर टीम के इस कैंप में आप हवा में साइकिल चला सकते हैं। 250 मीटर तक आप वायर के ऊपर साइकिल चलाते हुए जाएंगे और फिर वापस आएंगे, जिसका चार्ज है 1800 रुपीज़। और वीडियोग्राफी के लिए आपको अलग से चार्ज देना पड़ेगा। साथ ही यहाँ पर आप बंजी जंपिंग भी कर सकते हैं। हमने सेम डे में यहाँ का तीसरा अट्रैक्शन भी कवर कर लिया, जो अगेन बीड़ से 5 किलोमीटर की दूरी पर है। और आप चाहें तो वहाँ पर बस से भी जा सकते हैं। बस में किराया लगता है केवल 10 रुपये, और टैक्सी वाले एक साइड का ही आपसे 150 रुपये चार्ज करेंगे। और ये है जो आप सामने एक पहाड़ी देख रहे हैं, इस पहाड़ी के ऊपर एक मंदिर है जहाँ से पूरे एरिया की 360 डिग्री व्यू दिखाई देती है। यदि बीर की एग्जैक्ट लोकेशन की बात करें तो ये गाँव पठानकोट मंडी हाईवे पर जोगिंदर नगर से 14 किलोमीटर पहले लेफ्ट हैंड साइड के अंदर पड़ता है। अभी जो हाईवे पर आप ये ग्रीन कलर का बोर्ड देख रहे हैं, यहाँ से बीर की दूरी 4 किलोमीटर की है। बीर लैंडिंग साइट है, जबकि बिलिंग टेक ऑफ साइट है। बीर और बिलिंग के बीच में 14 किलोमीटर की डिस्टेंस है, लेकिन लोग इनको इकट्ठा बोलते हैं बीर बिलिंग। स्थानीय लोग बीर को बीड़ बोलते हैं। बीड़ का तीसरा अट्रैक्शन है माता महेश्वरी का मंदिर, जो एजू गाँव में पड़ता है। लोकल्स इसे गढ़वाली माता भी कहते हैं। एजू गांव जब आप बीर से बैजनाथ की तरफ जाते हैं तब मेन हाईवे पर पड़ता है। यदि आप बस से आएंगे तो वो आपको 1 किलोमीटर पहले ही उतार देगी, या और टैक्सी से जाते हैं तो टैक्सी आपको जो ट्रैक जहाँ से शुरू होता है बिल्कुल ठीक गेट के सामने उतारेगी। और इस ट्रैक की लंबाई 1.5 किलोमीटर है। गेट से मंदिर तक पहुँचने में हमें आधा घंटे का समय लगा। यदि आप आराम से इस ट्रैक को करेंगे तो आपको 45 मिनट लग जाएंगे। अगले दिन हमें बैजनाथ मंदिर में भी जाना था, इसलिए हमने सेम डे में ही तीनों अट्रैक्शन कवर कर लिए। यदि आपके पास 2 दिन का समय है
और आप बैजनाथ मंदिर नहीं जाना चाहते तो आप दूसरे दिन इस मंदिर को कवर करें। भीड़ की खास बात यह है कि ये दूसरे टूरिस्ट अट्रैक्शन की तरह ओवर क्राउडेड नहीं है। मंदिर में दर्शन लाभ लेने के बाद आप छत पर जा सकते हैं, जहां से आपको कुछ इस तरह का नज़ारा दिखाई देगा। एक तरफ आपको चौगान लैंडिंग साइट और दूसरे गांव दिखाई देंगे, तो दूसरी तरफ आपको बैजनाथ नज़र आएगा। इस एरिया में आपको छोटे छोटे रेस्टोरेंट मिलेंगे जो आपके ऑर्डर देने पर एकदम ताज़ा सब्जी और रोटी बनाते हैं। दाल मखनी के लिए हमें 170 रुपये तथा बटर रोटी के लिए यहाँ पर 15 रुपये देने पड़े। दूसरा जिस आउटलेट ने हमें सबसे ज़्यादा इंप्रेस किया वो थी चौगान चौक पर ट्रेडिशनल ट्रीट। यहाँ पर हमें 40 रुपये में ही गाय का ताज़ा दूध मिल जाता था, आधा लीटर से भी ज़्यादा। साथ ही यहाँ पर आप ट्रेडिशनल सिद्धू भी ट्राई कर सकते हैं। ये हिमाचल की एक ट्रेडिशनल डिश है जिसके बारे में अधिक जानकारी दे रही हैं यहाँ की ओनर वंदना जी। सिड्डू, पहले तो आप सिड्डू देखिए। ये सिड्डू है। अच्छा अच्छा, हाँ जी। हाँ, किस चीज़ से बनता है ये आटे और इसमें फीलिंग होती है पनीर और दाल की। ये मैं बहुत ही अच्छी हिमाचली फैमिली मिली यहाँ पर, इन्होंने हमें हिमाचली ट्रेडिशन के बारे में बताया। हेलो, अपना नाम बता दो। वैभव, परव। एक बार दोबारा मैं आपको दिखा देता हूँ चौगान चौक, जो बीड़ से 2 किलोमीटर पहले ही पड़ता है और ठहरने का एक अच्छा ऑप्शन है। यहाँ पर अमर गेस्ट हाउस में हमने रूम लिया था, जहाँ नॉन एसी रूम के हमें 800 रुपये देने पड़े। और ये हैं हरीश जी, जिनके साथ हमने पैराग्लाइडिंग की थी। ये पैरा इन्फिनिटी के ओनर हैं। चाय के बागान के बीच में ये होटल है, तो यहाँ पर ठहरने का बहुत ही ज़्यादा मज़ा हमें आया। और यहाँ से जो आप राइट साइड में रोड देख रहे हैं सीधा लैंडिंग साइड की तरफ जाती है, जिसके ऊपर बहुत सारे तिब्बतियन मोनेस्ट्रीज हैं। एक्चुअल में बीड़ जो है वो तिब्बतियन रिफ्यूजी की एक कॉलोनी है। आज हम यहाँ पर ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करेंगे क्योंकि हमें बैजनाथ भी जाना है। ये हमारा दूसरा दिन है बीड़ में, तो मोनेस्ट्रीज़ को हम केवल आपको बाहर से ही दिखाएंगे। चौगान चौक के बिल्कुल नज़दीक ही ये मोनेस्ट्री है। बहुत ही अट्रैक्टिव कलर्स, बहुत ही ब्यूटीफुल डिज़ाइन। ज़्यादातर बीड़ आने वाले टूरिस्ट दूसरे दिन अपनी साइकिल किराए पे लेते हैं और फिर आसपास की मोनेस्ट्री देखने चले जाते हैं। सेराबलिंग नामक एक मोनेस्ट्री है जो बीड़ से 8 किलोमीटर की दूरी पर है, लेकिन हमने वहाँ जाने की बजाय जो बीड़ की मोनेस्ट्री है उनको ही एक्सप्लोर करना मुनासिब समझा, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं था। ये एक और मोनेस्ट्री है जो लैंडिंग साइट की तरफ जब जाते हैं तो मेन रोड पर ही पड़ती है और लगभग रोड के बीच के अंदर ये साइट आती है। आप चाहें तो यहाँ पर कुछ तिब्बतियन एनजीओ को भी विजिट कर सकते हैं, जिनमें दो तो काफ़ी फेमस है, एक तो धर्मालय और दूसरी डियर पार्क इंस्टीट्यूट। हमारे पास टाइम कम था इसलिए हमने इनको अवॉइड कर दिया। अभी हम जा रहे हैं वैरागी कैफ़े के साथ से जो लेन जा रही है नीचे इसमें, और थोड़ा सा आगे चलते ही यहाँ पर इस एरिया की सबसे बड़ी मोनेस्ट्री है और इसका नाम है चोकलिंग मोनेस्ट्री। यदि बजट की बात की जाए तो 3 दिन का हमारा कुल खर्चा आया 6,000 रुपये, जिसमें 3,000 रुपये हमें पैराग्लाइडिंग के देने पड़े थे। साथ ही हमने आते समय ज्वालाजी माता के मंदिर में दर्शन किए और जाते समय फिर हमने बैजनाथ मंदिर में भी दर्शन किए थे। आप चाहें तो धर्मशाला से भी यहाँ पर आ सकते हैं। धर्मशाला यहाँ से 70 किलोमीटर की दूरी पर है। वापसी में हमने पठानकोट से ट्रेन पकड़ी थी। बीर से पठानकोट की दूरी लगभग 150 किलोमीटर की है। बजट ट्रैवलर्स के लिए एक अच्छी बात यह भी है कि यहाँ पर इंडिया के जितने भी चैन हॉस्टल्स हैं उन सभी की ब्रांच यहाँ पर आपको मिल जाएगी। हाल ही में हमने दुबई विजिट की थी, जहाँ से हमने ड्रोन ख़रीदा और फिर यहाँ बीड़ में आकर हमने उसका ट्रायल लिया। यदि आपने मेरी दुबई सीरीज़ नहीं देखी है तो उसे ज़रूर देखें। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।